सो लिखा है खुदा कलाम में, पढ़ना आगे इसको पढ़ी। पैदाइश 24वां बाब। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थी। वो उठकर मसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बौली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, ए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम की खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना गड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। आमीन आमीन। अब वक्त आया कि जो अब्राहम ने अलीअज़र से कहा है वो अमल करे। अलीअज़र ने खुद एक मंसूबा बनाया। उसने कहा जी 10 ऊँट होने चाहिए मेरे पास, कुछ मुलाजम होने चाहिए, सोना चांदी जो मैंने उसको जाके पहनाना है, और इतने दिन का राशन वगैरह होना चाहिए, और मैं जाता हूँ। सारा कुछ इकट्ठा किया, 10 ऊँट लेकर वो चल पड़ा, दुआ की। अब वो, क्योंकि बताया गया था कि मसोपोटामिया में हारून के पास आपने जाना है, वहाँ पर आपने जाना है, और वो मसोपोटामिया में गया और वहाँ पर जाकर 1 दिन लगा, 2 दिन लगे। एक टाइम आया, वहां पर जाकर उसने दुआ की। एक दिन उसने दुआ की, घुटने टेक के कहता है, खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू आज मेरा काम बना दे। लड़की को सिलेक्ट करने से पहले उसने क्या किया है? उसने दुआ की। उसने कहा, खुदा ये जितना भी काम है ये सारा जिस्मानी नहीं, ये सारा काम रूहानी है। एक रूहानी नस्ल पैदा होनी है, और मैं ये चाहता हूं कि ये सारा काम तू अपने हाथ से करे। बाइबल क्या कहती, क्या किया उसने? हाँ, ऐत पढ़ो ये वाली, कि अलीअज़र ने उस शहर में जाकर सबसे पहला जो काम किया उसने क्या किया है? दुआ की। पढ़ें इसको। ए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर रहम कर। दुआ कर रहा है, कहता है, खुदा मेरे मालिक इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू आज मेरा काम, शायद उसे 2-4 दिन 10 दिन हो गए हों उधर ट्राई करते हुए, कोई बात नहीं बन रही। तो फिर उसने दुआ की, मिन्नत की कि ऐ खुदा आज मेरा काम बना दे। जब उसने दुआ की, दुआ करने के बाद उसने अपने लिए एक जगह सेलेक्ट की। एक जगह पर जाकर वो बैठ गया। वो जगह कौन सी थी? कुआं, बावली के पास गया, कुएं के पास, एक कुएं के नजदीक जाकर वो बैठ गया। कुआं वो जगह, यहां से पूरा शहर पानी भरने के लिए आता था। एक प्लेस, एक जगह उसने अपने लिए सिलेक्ट की। ये कुएं के पास जाना, पानी के पास जाना को आम बात नहीं थी। अब बाइबल में आगे से आगे पढ़े तो बड़ी जगह पर आपको ऐसी जगहों से बरकत जारी होती हुई नजर आएगी जो पानी के पास जाते थे लोग। नए नियम में देखा, यीशु मसीह ने सामरी औरत के लिए, जब नजात का सामरियों के लिए दरवाजा खुला, तो यीशु मसीह एक पानी के कुएं के पास बैठ गए, और वो औरत भी वहां पर पानी भरने के लिए आई थी। और जब पानी भरने के लिए आई तो सेम जैसे अलीअज़र ने कहा कि मुझे पानी पिला, इसी तरह से यीशु मसीह ने उसको उस औरत को कहा था कि तू क्या कर, मुझे पानी पिला। और दोनों से पानी ही मांगा गया, और दोनों कुएं पर ही आई, और दोनों की जो बरकत वो कुएं से जारी हुई। और दाऊद का बेटा अबीसलोम जब उसने भी आगाज किया तो वो एक चश्मे के पास था, एक नदी पानी के पास था, उसने वहां से अपनी बादशाहत का आगाज करना चाहा था। और बाइबल में देखें, यीशु मसीह, यूहन्ना, आप नया नामा पढ़ो तो बड़ी जगह आप नदियों नालों का जिक्र देखो, यहां पर मनादी कर रहे थे।
सो वो एक ऐसी जगह, यहां पर पानी है, लोग पानी ले रहे हैं, पानी जिंदगी को ज़ाहिर करता है, बरकत को शो करता है। वो एक ऐसी जगह पर आया यहां से उसे बरकत मिल सकती है। वो कुएं के पास आया, कुएं के पास आकर बैठ गया, दुआ की। उसने कहा खुदा आज मैं एक बात तेरे आगे रखता हूं। इधर पूरे गांव की लड़कियां आती हैं, मेरी सोचों को अपने कंट्रोल में ले, मेरे ज़हन में डाल देना, और जो लड़की तू मेरे दिल में डाले मैं उससे कहूंगा। पहले मेरी सिलेक्शन होगी, मैं सिलेक्ट करूंगा जो मुझे देखने में अच्छी लगेगी, और उसके बाद दूसरा काम तूने भी उसको सिलेक्ट करना है। मैं जो मुझे ज़ाहिरी खूबसूरत नजर आएगी मैं कहूंगा बेटा मुझे पानी पिला। अगर तू भी उसको चुने तो वो भी मुझे आगे से ये कहे कि मैं तुझे भी पानी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं। अगर तूने उसको चुना है, क्योंकि मैं इंसान होते हुए किसी गलत लड़की का भी हाथ रख सकता हूं, मैं कोई गलत रिश्ता भी चुन सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा रूहानी नहीं, मैं गलती इंसान कर सकता हूं, पर खुदा तू भी मुझे जवाब देना। मैं कहूंगा तू मुझे पानी पिला बेटी, और अगर तूने चुन लिया उसको तो वो लड़की कहे कि मैं तुझे भी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। अगर एक से कहूंगा पानी पिला, वो कहे नहीं टाइम नहीं, मैं दूसरी से कहूंगा। जो लड़की मुझे ये जवाब देगी कि मैं तुझे भी पिलाती हूं और तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं, तो वो लड़की जो है वो वाकई मेरे मालिक के लिए। अच्छा, शर्त कोई आसान नहीं, शर्त कोई आसान नहीं। अब देखें, एक लड़की घर से निकलती है, 15 मिनट सफर करती है, कंधे पर घड़ा है, वो खुदा के लिए सब कुछ करने को तैयार है, कोई उसकी जिंदगी में डर खौफ नहीं है, एक्टिव है। जब उसको सिलेक्ट कर गया तो उसने अपने घर वालों को भी जाकर खुद उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बंदा मिला है, उसने ऐसे गुफ्तगू की, ये कुछ उसने कहा। और बाइबल कहती है उसने खुद अपने घर वालों को रेडी कर लिया पहले कि वो मेरे घर में आ रहा है, तो आपने उसके लिए घर हो। जब वो अलीअज़र रिबका के घर में आया तो उसका घर पहले ही तैयार था, उसके ऊँटों के लिए चारा, पानी, चारपाइयाँ सब उसने रेडी कर दिया था। अपने घर वालों को कायल करना जानती थी, मैनेजमेंट करना जानती थी। उसने अपने पूरे घर को फौरन उसने एक्यूरेट कर दिया, तैयार कर दिया उन लोगों के लिए, उनके ऊँटों के लिए चारा। और बाइबल में लिखा, अगर पढ़ेंगे आगे, अलीअज़र ने पूछा क्या तेरे घर में हमारे लिए जगह है? उसने कहा है, अभी आए आप। ये नहीं कहा नहीं मैं फब्बे नू पूछा वहां। वो एक फैसला करने वाली औरत थी जिसके अंदर हौसला था, जिसके अंदर फैसले की सलाहियत थी। और उसने कहा आप आ जाएं, मैं फलां घर की हूं। फौरन घर गई, जाकर अपने घर वालों से डिस्कस की। अपने एक कुंवारी अनमैरिड बेटी है, जाकर अपने बाप को, भाइयों को उसने मुतमिन कर लिया कि वो आ रहा है, उसको ठहराना है घर में, वो खुदा की तरफ से है। सब उसके भाई मान गए। कोई उसके अंदर क्वालिटी थी, आज किसी से मानता है घर वाला जी कोई? एक लड़की गई और उसने वाकई अपनी पूरी फैमिली को मुतमन किया, और उसने 10 ऊंटों का फैसला, 20 बंदे 30 होंगे, उसने दिलेरी के साथ उसने कहा आ जाए आप, मैं कर लूंगी सारा कुछ मैनेज। इतनी क्वालिटी थी उसके अंदर, ऐसे ही उसको नहीं चुन लिया गया। आप देखो इस लड़की को, पहली बात ये फैसला करने की सलाहियत रखती है। आज आपने छोटा सा फैसला करना हो ना, आपसे फैसला नहीं होगा, फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये करना है या नहीं करना। आप फैसला करने में साल साल लगा देंगे, आप टाइम लगा देंगे कि मुझे फैसला करना है। कोई कहते मैं सोच रहे हैं जी अजय, उसने पानी पिलाते पिलाते ही सोच लिया, इसके ऊंट भी बैठे हैं, पता नहीं किसी ने पानी पिलाया कि नहीं, कहा मैं पिलाती हूं। अलीअज़र देखता रहा कि ये हिम्मत हारती है या नहीं, वो खड़ा देखता रहा जब तक कि वो पानी। अच्छा, खुदा आपको एकदम से नहीं, आज आपको खुदा आज तो बात मैं ना सारियां मननी है, तो ये सोचना आज रात ते खुदा ने मेरे बरकत दे देनी, ऐसे नहीं। आज आपने फैसला किया है, आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, जब आप कर लोगे सारा कुछ ठीक है, खुदा उस वक्त तक खुदा आपको देखता रहेगा, खुदा आपको चेक करता रहेगा। आपने कलाम सुना, आपने कहना खुदा आज के बाद मैं होशियारी के साथ चलूंगा, एक्टिव होके क्विकली काम करूंगा। खुदा ने कहा ठीक है, खुदा आज देखेगा, आज तो आपने कर लेनी है दुआ फौरन, कल को 10 मिनट ठहर ही जाओ। खुदा ने कहा बस
आज आपने फैसला करना है जी, आज के बाद टाइम पे मीटिंग पे जाना है, आपने एक मीटिंग पे आना है, अगली मीटिंग पे कुछ ना कुछ कहना, खुदा ने कहना बस फैसला ही था, किया तो नहीं। सो अलीगेजर खड़ा उसे देखता रहा, सब बोलो, अलीगेजर खड़ा देखता रहा कि कब बस होती है। अगर वो 5, 6, 7, 9 ऊंटों को पानी पिलाकर हार जाती तो वो कभी सिलेक्ट नहीं होनी थी दुनिया की बरकत के लिए। रिबका का चुनाव आम नहीं, दुनिया की बरकत का चुनाव, ये कलीसिया का चुनाव है एक, ये कोई आम चुनाव नहीं, ये खुदा के खानदान में एक चुनाव है। और खुदा के खानदान में सब लोग एंटर नहीं हो सकते, सब लोग दाखिल नहीं हो सकते, सब लोग नहीं आ सकते, उनके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। सो क्या खूबी है? कुएं में जाती है, कैसे जाती है जी? दौड़ के, लफ्ज लिखा क्या? दौड़ के निकलती है, दौड़ के। असुस्त लोग हैं, सुस्त बंदा, बाइबल लिखा है सुस्त बंदा थाली में हाथ डालता है और मुंह तक ले जाना मुश्किल है। सुस्त बंदा उस दरवाजे की मानद है जो सारी उम्र घूमता है पर सिर्फ एक चूल पर खड़ा रहता है, उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, सुस्त बंदा कह लो उस बैल की मानद है, सारी उम्र चलता रहेगा लेकिन जब आंख खोलेगा उधर ही खड़ा होगा। तो ऐसे ही एक सुस्त बंदा, आज आप देखोगे उसका रूहानी लेवल, अब 10 साल भी देखोगे वही, ये वहां पर ही खड़ा होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैंने बड़े लोगों को देखा है, उनको चुगलियां करना आ गई हैं, उनको लोगों को हराना आ गया है, चक्कर देना आ गया है, पर उनको खिदमत करना नहीं आई, उनको बाइबल पढ़ना नहीं आई, उनको कोई अच्छे वाला काम नहीं आया, शार हो गए हैं, चिलाक हो गए हैं, पर रूहानी नहीं हुए, खुदा को कोई मंसूबा ओपन नहीं हुआ जिंदगियों में, और ये सुस्त लोग हैं। सो पहली बात, ये लड़की सुस्त नहीं। नंबर 2, ये दुनिया में खोई हुई लड़की नहीं है कि जिसको कोई जल्दी हो जा करना, कहता नहीं नहीं मुझे खिदमत करनी है, परदेसी बंदा है, मैंने इसके ऊंटों को पानी पिलाना है। कितना टाइम लगी रही होगी, कितना टाइम, घंटों लग गए होंगे। और टाइम जब पानी पिलाना शुरू किया था, टाइम क्या था उस वक्त? बाइबल में पढ़े लिखा है शाम का टाइम था, लिखा है पिछले टाइम, शाम के टाइम। अलीअज़र शाम के टाइम, जब ठंडे वक्त में सब गांव की लड़कियां वहां पर पानी, शाम ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ बहुत जल्दी ਹੁੰਦੀ क्योंकि ਹਾਂਡੀ रोटी का टाइम ਹੁੰਦਾ है, 4-5 बजे ਹਾਂਡੀ रोटी का टाइम ਹੁੰਦਾ है। उस वक्त जब मसरूफ थी, उस वक्त खुदा ने कहा अगर ये कहे कि मैं ऊंटों को पानी, खुदा फारग लोगों को नहीं बुलाता। आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज काम नहीं, चल आज फिर इबादत चल जाने हैं, ऐसे नहीं। आप काम छोड़ कर आओ, जिस दिन बहुत रश है, बहुत बिजनेस है, आप उस दिन भी छुट्टी करके आओ, तो उसका मतलब आप खुदा से प्यार करते हो। सो उस वक्त जब उसका खाने पकाने का टाइम था, उस वक्त कहा गया ये लड़की दुनिया में खोई हुई नहीं है, ये दोस्तियों वाली, फ्रेंडशिप वाली लड़की नहीं है जिसको जाके सहेलियों से मिलना है, ये पानी भरने अकेली आई है, ग्रुप के साथ नहीं आई, ग्रुप नहीं है। ग्रुप के साथ होती तो क्या होता, उन्होंने कहा छेती करनी, फिर तेरे वास्ते ऐसी भी खड़ियां रही चलना है। तो बड़े सारे लोग दोस्तियों में चलते हैं, ऐसा ग्रुप बनाया हो, ऐसी दोस्तियां, ऐसी महफिल है, वो कभी आपको काम नहीं करने देंगे। आपको हर रोज उनके साथ रफाकत करनी है, बैठ के हर रोज उनके साथ मुलाकात करनी है। बड़े सारे लोग उन्होंने रखा हुआ है, शादीशुदा भी हैं, अनमैरिड भी हैं, दोवां जी ने, अज शाम को सिओ दे घर चाह पीन जाना, कल शाम को सिओ दे घर चाह पीन जाना, परसों शाम को सिओ दे घर चाह पीन जाना, इन्ने बजे रोज असी फलाने का पता करन जाना है। तो ऐसे लोगों ने टाइम बनाए, नहीं टाइम क्या आपने कुछ खुदा के लिए भी करना है, और ये एक नाकामी है। अबलीस चाहता आप दुनिया में खोए रहो, आपकी बहुत मसरूफियत है। उसका कोई ग्रुप नहीं था, अकेली थी, इसलिए मशवरा नहीं करना पाया कि आप ठहर जाओगी, मैं पानी पिला लूं, नहीं नहीं, कोई भी साथ नहीं, अकेली आई। वो दूसरों के सहारे चलने वाली नहीं है। आज कभी आप अकेले मनादी के लिए नहीं जाओगे। मैं सिर्फ उन लोगों को समझता हूं, बोझ वाले लोग, जिनको मैं ना कहूं कि विजिट करो, जिनको कोई भी ना कहे, वो खुद कहें जी मैं जा रहा हूं मनादी के लिए, लेकिन जो कहें जी मेरे नाल ही कोई नहीं को आएगा तो जावांगा, तो वो आसरा ढूंढने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं करेंगे।
सो ये अकेली आई थी, कोई ग्रुप नहीं था, और लड़कियां हमेशा ग्रुपों में आती थी। बात यही थी जो अकेली आई है, ये आसरा ढूंढने वाली नहीं। आज लोग आसरा ढूंढते ही, कोई मेरी सपोर्ट करे तो मैं करूंगा, कोई मुझे भेजे, कोई मुझे मोटरसाइकिल दे, कोई मुझे आसरा दे, जगह बताओ, घर बताओ, जाना किधर है, फिर मैं जाऊंगा। तो आप जीरो हो। आपको अपनी जंग खुद लड़नी है। खुदा आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको खुद फैसला करना है। मुझे मनादी में जाना है, गवाही में जाना है, आज मुझे किसके पास जाना है। जो घरों में चाय पीने जाते हो ना शाम को, रफाकत करने दूसरे वाली, की होया तो किद्दां होया, ये बंद कर दो, ये शैतानी है सारा कुछ। सिर्फ जाओ, मनादी करने जाओ, कलाम सुनाने जाओ, टारगेट बनाओ, कौन रॉन्ग है, किन को जाके मैंने किस चीज़ पे हैंडल करना है, किस चीज़ के लिए मैंने किसी को तैयार करना है। सो ये लड़की के अंदर खूबियाँ, नंबर 1, ये फैसला करने की सलाहियत रखती है। सब बोलो, सलाहियत रखती। ये दलेर है, ये खुद काम करने का हौसला रखती है। उसको पूछना नहीं पड़ा कि मैं ये कर सकूं, वो करती, कहती मैं पिला देती हूँ। उन्हें नहीं कहा जी मैं भार फड़ानी, तुम तो फड़ी जाओ। नो नो, उसने कहा पीछे हट जाओ, मैं खुद ही सारा कुछ करूंगा। अगर आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तो खुदा आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। सो ये कुंवारी थी, मर्द से नवाकफ थी, खूबसूरत थी, ये अपने घर वालों को कायल कर सकती थी। इसकी जिंदगी में बड़े बड़े एक्शन लेने की सलाहियत थी। बगैर मां बाप से पूछे इसने कहा कि आप मेरे घर में आ जाओ, आपके लिए मेरे घर में गुंजाइश है। आज बंदे भी कौन आते हो, बंदे भी सोचते हैं यार पता नहीं, फिर मैं तो दसांगा यार तुसी कदों, आज ना तुसी आओ फिर सही। वैसे नहीं, उसने कहा आप अभी आ जाओ, सब कुछ हमारे घर में है, आपके लिए खुदा मुहैया करेगा। बड़ा एक मंसूबे वाली औरत थी, और ये खूबियां थी। इस खूबियों के बाद जब उसने पानी भर दिया, ऊंटों को पिला दिया, सब शर्तें पूरी कर दी, उसके बाद क्या किया अलीअज़र ने? अलीअज़र ने फिर अपना सामान खोला। एक उसने नथ, 2 और 2 सोने के कड़े, 10 कंतार मस्काल, उसने सोना निकाला, उसके हाथों में पहनाया और उसके नथ पहनाई। सोने के साथ ब्लेस हो गई। सोना इख्तियार को ज़ाहिर करता है, खुदा की बरकत को ज़ाहिर करता है। क्या सोना वैसे ही जाते जाते मिल गया जी? ना ना भाई, 10 ऊंटों को पानी पिलाया है। आज लोग सोना चाहते हैं पर ऊंटों को पानी पिलाना नहीं चाहते। अगर तो आप ऊंटों को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो तो सोने की तवक्को कभी ना करना। ये मसीहत में राज है एक। लोग समझते बस दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। ये किसने कहा आपको? बाइबल कहती है हर काम के मुआफिक देने के लिए अजर है। उसने वर्क किया है। सब उसके कपड़े भीग चुके होंगे जब वो घड़ा भरती, ऊपर रखती, तारती, भरती, सब कपड़े भीगे, कोई शर्म नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, कोई कैसे मुझे देख रहा है, मैं थक जाऊंगी, बुखार हो जाएगा, अभी जाकर मैंने ये करना है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। कोई परेशानी नहीं, सब कुछ करने के लिए तैयार, और कर भी दिया। उसने कहा तू वाकई सोने की हकदार है। तो ऐसे ही खुदा ने कहा है कि आसमान पर शहर इसकी सड़कें सोने की हैं। अगर आप जमीन पर पानी भरने के लिए तैयार नहीं हो तो खुदा आपको सोना देने के लिए तैयार नहीं। अगर आप ऊंटों को पानी पिलाने के लिए तैयार हो, खुदा आपको ब्लेस करने के लिए। तो बड़े सारे लोग आज तक ये कहते हैं, समझ नहीं आ रही जी मैनू क्यों मसले बन देने। आपका दिमाग बंद है इसलिए समझ नहीं आ रही। ये आपको समझाया जा रहा है रिबका कैसे ब्लेस हुई, समझ लगी कि नहीं? उसने 20 ऊंटों को, उसके गोडों में दर्द नहीं था। आज लोग ये बताना फखर समझते हैं कि तबीयत ही खराब है। ये लोगों की ना फार्म है, ये फार्म है लोगों की, खासकर औरतों में ये फन है। फार्म में आकर कहना बस ब्लड ही नहीं पूरा होता, तो शर्म आ जानी चाहिए, क्यों नहीं पूरा होता हमेशा ही। किस खुदा के साथ तल्लक है कि आपकी किस्मत में ही बीमारियां हैं? कौन सा खुदा है आपका जो कभी आपको हील करता ही नहीं? यह भी एक शर्म की बात है आप सबके लिए। अगर आप ताहयात ही बीमार हो तो
ये भी कोई आम बात नहीं। हुआ कभी खाने पीने का, कोई सोने उठने का हो गया, कभी हो भी सकता है, लेकिन ये नहीं कि ऊँटों को पानी पिलाना है, आपके गोडे में दर्द है, ऊँटों को पानी पिलाना है, आपका ब्लड ही नहीं पूरा हो रहा है जी, कुछ करना है, दुआ करनी है फुल नाइट, आज आपका सर दर्द कर रहा है, कल को दिन की मीटिंग है, धूप से आपको कुछ हो गया है, अगली सर्दियों की मीटिंग आ गई है, आपको सर्दी लग गई है, तो आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं कर सकोगे। मैं तो शुक्रगुजारी करता हूँ, ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, किसी मौसम का कोई असर अटैक नहीं होता। ठीक है, आपको दलेर होना है, ऐसा होना है आपको। अगर ज़्यादा हसास हो तो प्रेयर करो, खुदा ने आपको दुनिया में रहने के लिए पैदा किया है, तो उस दुनिया की कोई चीज़ भी आप पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। आपको फिट भी होना है, जिस्मानी तौर पर भी। ठीक है, तो इसलिए अगर ये बीमार होती है, इसका ब्लड का मसला होता है, इसका खून का चक्कर होता, पानी नहीं सी भरिया जाना। तो इब्राहिम की जिंदगी में भी दो चार सहेलियां होंदियां जिन्होंने गप्पा मारनियां होंदियां जाके। सहेलियां वाले, दोस्तों वाले लोग कभी खुदा के काम नहीं आ सकते। नोट कर लो, जिंदगी में जिनके दोस्त हैं ज्यादा, सहेलियां हैं जिनकी ज्यादा, ये लोग कभी खुदा का काम नहीं, कभी नहीं कर सकते। पक्की 100% बात है, क्योंकि उनको हर रोज गप्पे मारनी होती है जाके। और ये वहद अकेली लड़की आई है, ग्रुप के साथ नहीं है, वरना जितनी लड़कियों को बाहर निकलने का अंदाज ही है, 2-2 करके 4-4 करके निकलना। लेकिन ये एक दलेर थी, वो जानती कुछ नहीं, बस ये कुआं रोज जाती हूँ क्या है, वो जा रही और आ रही है, घंटे लेट हो गई है, कोई फिक्र नहीं, उसके मुंह में जबान है कि मैं जाके बताऊंगी घर वालों को कि ये मसला था, ये मैं तो ऊँटों को पानी पिला रही थी। आम लोग ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, उन डर ने घरों बेइज्जती हो जानी है। कोई घर पता होंगे करतूतां दा, बात तो ये होती है घर वालों पहले ही पता होंगे, 2 मिनट भी लेट हो जाओ तो क्या है। सो वो अतमाद में थी, वो मुतमिन कर सकती थी, जाके वो कर सकती थी, इसलिए उसने जाके कर लिया। घर ने पूछे, हाँ 2 घंटे बाद आई, ऐसे ऐसे ऊँट मिल गए, 20 ऊँटों को पानी पिलाया, वो आ रहे हैं, जल्दी घर की सफाई करो। उन्हें सारे भरा भी कम्मे लाते। लीडर टाइप औरत है वो, ऐसे ही कोई चुना नहीं गया, ऐसे ही आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, सलाहियत पैदा करो। मैं एक बंदे के साथ, उन्होंने कहा जी नहीं हो ही नहीं सकता, मेरे से होना ही नहीं है। तो मैंने कहा जा कभी भी नहीं हो सकता। आप खड़े जो को खुदा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ तो मुझे हिकमत दे सकता है, अकल दे सकता है, तो मुझे एक्टिव कर सकता है, तो मुझे तंदुरुस्ती दे सकता है, तो मुझे बरकत दे सकता है, तो मेरा जहन खोल सकता है। मैं जानता हूँ तो जीरो से हीरो बना सकता है, तो मुझे इस्तेमाल कर सकता है, तो दाऊद की तरह मुझे बना सकता है, तो मुझे वाकई अपने जलाल का इस्तेमाल कर सकता है। मैं हूँगा खुदावंद आज से आपको ऐलान करने, हो जाएगा सारा कुछ। सो इसकी खूबियां एक बात ज़हन में रखो, सुस्त लोग खुदा के काम नहीं आते, सुस्त लोग खुदा के काम नहीं कर सकते। आपको नींद पूरी करनी है, आपको रेस्ट करनी है, ठीक है, तो भूल जाओ कि कभी आप इस्तेमाल होंगे, भूल जाओ। इस्तेमाल होना सबसे पहले आपको एक्टिव होना है। आपको सोने की फिक्र नहीं होनी चाहिए, रोटी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ों की फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए। आपने 24 घंटे एक्टिव होना है खुदा के लिए।